Hello, good morning everybody. How are you? I hope you all are doing well. Now, today we are going to start the lecture number 9. Okay, guys, in this lecture, I discuss the exercise 10.3, all questions. Okay, yes, start with first questions. Yes, find the angle between two vectors A and B with magnitude root 3 and 2. रूट 3 and 2 रेस्पेक्टिवली. देखो गाइस, मैग्नीट्यूड गिवन है. मैग्नीट्यूड क्या है? रूट 3 एंड रूट 2. एंगल फाइंड करना है. वेरी सिंपल. सॉल्यूशन फर्स्ट. Mod of A root 3 mod of B root 2 and A dot B is equal to 6 root 6. ये सब गिवन है. अब बताओ एंगल कैसा आएगा. सिंपल है. एंगल तो एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला देख लेंगे. यस, फॉर्मूला ऑफ cos थीटा क्या होता है? फॉर्मूला cos theta is equal to A dot B upon root A root B. Okay guys, yes, put the value, put the values. Cos theta A dot B root 6 root 3 and 2. Okay, so root 6 simplify by root 6 by root 3 and root 2, root 3 and root 2 as it is. Now root 3 cancel out and root 2 upon 2, 1 by root 2, 1 by root 2. Now 1 by root 2, then theta will become 45. Okay guys, so simple. Next questions. Find the angle between these vector I minus 2j plus 3k. I minus vector given है. Suppose A vector is equal to I minus 3j cap प्लस 2k के. ए वेक्टर तो ये है. बी वेक्टर आई माइनस 2j. ओके, आई माइनस 2j प्लस 3k. नाउ एंड बी वेक्टर 3 minus 2 1, 3 minus 2 plus kk. Both vectors are given. Now find the angle. Again by formula cos theta is equal to A dot B mod of A mod of B. Yes, A और B given है तो A dot B भी आ जाएगा. कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन का सम. ओनली कोफिशिएंट को देखो. 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 3 इंटू 1 3 कितना हो गया? 10. नाउ मॉड ऑफ ए 1 प्लस 4 प्लस 9. ओके, रूट 14 रूट बी 9 plus 4 plus 1 again root 14 14 हो जाएगा वो. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट cos theta 10 upon root 14. Now 10 upon 14 5 by 7. तो इसमें ये देखा बस, तो
कि आपको ए डॉट बी आता है कि नहीं आता है, सिंपल है। नाउ थीटा विल बिकम कोस इनवर्स 5/7। खाली आंसर यही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एंगल पूछा है, एंगल इट मीन्स थीटा पूछा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखो थर्ड और फोर्थ एक जैसा है, राइट? तो अपन फोर्थ वाला देख लेते हैं, i + 3j। फाइंड द वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्शन। पहले इनको लेट कर लिया करो, मैंने यही बोला गया है आपको, थ्योरी में यही सिखाया गया है कि जब भी कोई वेक्टर आए उनको कुछ लेट कर लिया करो। इसको जैसे a लेट कर लो, इसको b लेट कर लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, 1, 3, 7। यस, solution 4, let a vector is equal to I cap minus 3j cap 7k cap and b vector 7i cap minus k cap plus j cap। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 7 - 1 8, 137 प्लस में है ये दोनों। यस, नाउ फाइंड द, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए। तो इसको अपन ने ए लेट किया है और इसको बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। ये फॉर्मूला था, जिस पर होता है उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड होता है। एम आई राइट? यस, ए डॉट बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, 1 × 7 7 माइनस प्लस 3 × -1 -3, ओके, प्लस 56, नाउ 460 and magnitude of B 49 plus 1 plus 64, yes. Now simplify 114 from equation first, required projection is equal to 60/√114। इसको सिंपल भी कर सकते हैं बट अभी जैसे यही रहने दो। ओके, यूनिट कोई भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी। प्रोजेक्शन इट मीन्स लेंथ। यस, नेक्स्ट 4 हो गया। 5, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर प्रूव करना है तो क्या करना होता है, यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ओके, तो इनका वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 2 3 6, 3 6 2 एंड 6 2 3। ओके, और एक क्वेश्चन और है, देन ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपस में ये परपेंडिकुलर भी है, ये भी अपन को प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ए बी सी लेट कर लो। ओके गाइस, यस, सॉल्यूशन 5th, लेट ए वेक्टर 2i cap 3j cap plus 6k cap, b vector 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, c vector is equal to 6i cap plus 2j cap minus 3k cap। ओके गाइस, ये क्वेश्चन देख लें आप। ओके, नाउ यूनिट वेक्टर प्रूव करना है तो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। अपन को 2 चेक करना है,
प्रूव करने के लिए दो बातें चेक करनी है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये पता करना है, और एक ये चेक करना ए डॉट बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी डॉट सी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डॉट ए, ये दोनों चेक करना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो सिंपल है गाइस, 1/49 4 + 9 + 36 कितना आ गया 49/49, this will become 1. Similarly, magnitude of B 1/49 9 + 36 + 4. Okay, now 49/49 is equal to 1. Magnitude of C, magnitude of 36 + 4 + 9 upon 1/49. Again it will become 49/49. Now this will become 1. Hence, so A vector, B vector, C vector are unit vectors. एक तो प्रूफ हो गया यूनिट वेक्टर। अब अपन को ए डॉट बी और फाइंड करना है। ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे फाइंड करें? ए डॉट बी, देखो ए क्या है, वापस लिखें या उधर लिखा हुआ है, वैसे आप देख लें, चलो मैं लिख देता हूँ। 1/7 2ik + 3jk + 6kk। बी वेक्टर 1/7 3ik - 6jk + 2kk। सी 1/7 6ik + 2jk - 3kk। Now A dot B, what is the value of A dot B? This into this 1/49, बाहर 2 × 3 6 - 18 + 6 × 2 12, and this will become 0. 18 - 18 0. B dot C 1/49 कैसे? 7 × 7 49। अब इनका डॉट प्रोडक्ट 3 × 6 18 18 - 12 +6, just a minute, -6 to the 12 -6, ये -6 होगा। Again 0. C dot A 1/49 6 × 2 12 2 × 3 6 -18, this also 0. Okay students, so A, B, C, three vectors are mutually perpendiculars. Okay guys, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसको, फाइंड A एंड मॉड ऑफ B। तो सिंपल है गाइस, A + B डॉट A - B इज इक्वल टू 8। A + B डॉट A - B, देखो क्या दे रखा है, A + B डॉट A + B डॉट A - B इज इक्वल टू 8। अप्लाई फॉर्मूला, A + B A - B क्या होता है? मॉड ऑफ A² - B², और नहीं तो ऐसे भी प्रोडक्ट कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो। A डॉट A मॉड ऑफ A² आ जाएगा, A डॉट -A डॉट B
प्लस बी डॉट ए कैंसिल आउट एंड बी डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस में है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8. दिस इक्वेशन फर्स्ट, अगेन दिस इक्वेशन 8 गिवन है, दोनों इक्वेशन गिवन है. अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है बस, और क्या करना है, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी कैलकुलेट कर लेना. ओके, तो इसके बाद आप खुद करें. ध्यान रखना मॉड ऑफ ए हमेशा पॉजिटिव होता है. मान लो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव कर लेना आप. ओके, यस. नेक्स्ट, इवेल्यूट द प्रोडक्ट. अभी तो सिंपल है गाइस, यहीं देख लो. क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन. 3a minus 5b dot 2a plus 7b. यस, 3 into 2 6 हो गया है तो, एंड a dot a. ओके, a dot a. यस, 3 into 7 21 a dot b. भाई बोला था ना, प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, ये भी तो आप लिख ही नहीं सकते, इनवैलिड है. बीच में डॉट आएगा या फिर क्रॉस आएगा. ए डॉट बी माइनस 10 बी डॉट ए माइनस 35 बी डॉट बी. ओके, बी डॉट बी. यस, again simplify. We know that a dot a mod of a square होता है and a dot b is equal to b dot a. ओके, अब बताओ ये इक्वल है तो कितना बच गया 11, तो 6 mod of a square प्लस 11 a dot b माइनस 35 mod of b square. ओके गाइस, दिस इज योर फाइनल आंसर. आप चेक कर लेना, इतना सा क्वेश्चन है. 7 8 देखिए. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ. यस गाइस, क्या कह रहा है क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 8. गिवन, जो गिवन है वो सब लिख लेते हैं. इक्वल मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और किसके इक्वल है? के इक्वल है. ये लेट कर लिया. थीटा, अच्छा इसको मैथ में ऐसे लिखते हैं, एंगल बिटवीन, क्या बोलते हैं इसको? एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 डिग्री एंड ए डॉट बी इज ऑल्सो हाफ. ओके, तो cos थीटा वाला फॉर्मूला काम में ले लें. सिंस cos theta equal to a dot b upon mod of a mod of b. Put the value. Cos 60 a dot b half upon k into k. अब देखो गाइस, cos 60 हाफ होता है, कैंसिल आउट. तो क्या रह गया यहाँ पर? अब 1 equal to 1 upon k square. Now k square is equal to 1. K is equal to plus minus 1. K equal to plus 1 ही कंसिडर होगा.
k इक्वल टू -1 रिजेक्टेड, वाई? क्योंकि मैग्नीट्यूड है k इक्वल टू 1, सो k किसके इक्वल था? मॉड ऑफ a के, दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 1। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, सिंपल है गाइस। नेक्स्ट, नाइन, a unit vector, if for a unit vector a vector unit vector है तो mod of x फाइंड करना है। सिंपल है गाइस, x माइनस a x प्लस a, सॉल्यूशन 10 x माइनस a डॉट x प्लस a। कितना सिंपल है गाइस। अप्लाई फॉर्मूला, mod of x square minus mod of a square is equal to 12, given है mod of a is equal to 1, so mod of x square minus 1 equal to 12, mod of x square is equal to 13, mod of x is equal to root 13. This is your final answer. Okay, mod of x फाइंड करना था। Now next 10, अच्छा वो 9 था। Okay, 10 a plus, this is very important, a vector c vector are given, a b c are given such that a plus lambda b is perpendicular to c vector, then find the value of lambda। lambda फाइंड करना है 2 2 3 -1 2 1। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 9 होगा ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट, सॉल्यूशन 10। क्या गिवन है? जो गिवन है वो सब लिख लो। mod of a vector, b vector and c vector, minus ik plus 2jk plus kk and 2i 2j plus kk 3i plus jk। ये गिवन है, चेक कर लो एक बार। 2 2 1 2 2 3 है, ओके, -1 2 1 -1 2 1 2 2 3 है, ये 3 कर लो इसको। ओके, a प्लस लेमडा बी, लेट r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी प्लस लेमडा बी। यस, a और b पुट करके r फाइंड कर लो। फिर वो कंडीशन किस में लगवा रहा है? इसमें। अब इसकी जगह ये रख के बोला करो r वेक्टर एंड c वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड लेमडा। यू कैन इजीली फाइंड, डॉट प्रोडक्ट 0 कर लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल r वेक्टर फाइंड करना है। तो पुट द वैल्यू a वेक्टर 2ik प्लस 2jk 2jk प्लस 3kk प्लस लेमडा, b वेक्टर माइनस ik प्लस 2jk प्लस kk। ik लेमडा मल्टीप्लाई भी होगा, आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो। 2ik 2jk प्लस 3kk माइनस लेमडा ik 2 लेमडा jk प्लस लेमडा kk। नाउ ik 2 माइनस लेमडा, ओके, jk 2 प्लस 2 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा 3 प्लस लेमडा kk। दिस इज r वेक्टर, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, r vector is perpendicular to c vector, then r dot c is equal to 0. Put the value
वैल्यू पुट कर लेंगे 2 + 2 लैम्डा जे कैप, ओके, प्लस 3 + लैम्डा के कैप, ये तो आर वेक्टर हुआ, ओके। अब सी वेक्टर और देखना है, सी वेक्टर डॉट 3ik + jk, ये दे रखा है ना। सिंप्लीफाई दिस, डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना आता है आपको। 3 इंटू दिस, 3 इंटू 2 - लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 6 - 3 लैम्डा प्लस 2 + 2 लैम्डा, तो 8 - लैम्डा, and lambda will become 8. This is your final answer. Okay guys, तो स्टूडेंट इतने सारे क्वेश्चन किए मैंने, अब आप करें इनको, सिंपल है ये। मैं हिंट दे देता हूँ जल्दी जल्दी से, यस, ध्यान से सुने जाए। सो दैट इसको आप कुछ भी मान लो, पी वेक्टर लेट कर लो, और इसको हिंट दे रहा हूँ, इसके पी वेक्टर लेट कर लो, इसको क्यू वेक्टर लेट कर लो, और आपको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, P डॉट Q इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ नेक्स्ट, A डॉट A 0, A डॉट B 0, तो यहाँ से क्या आया देखो, मॉड ऑफ A², इसका सॉल्यूशन देखो, इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ A इक्वल टू 0, तो क्या नहीं, सो A इज 0 वेक्टर, A क्या है, 0 वेक्टर है भाई, किसी का मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है, इट मीन्स वो 0 वेक्टर रहा होगा, ओके। तो A डॉट B 0 हो गई होगा, देन वी कैन कंक्लूड अबाउट द वेक्टर B कुछ भी हो, B सिंस A डॉट B इज इक्वल टू 0, देन above relation does not depend on B vector, since A वेक्टर तो 0 वेक्टर है ना, तो 0 इट मीन्स 0 से कोई सा भी वेक्टर डॉट होगा वो वैसे ही 0 देगा, तो B कुछ भी हो सकता है, सो B इज एनी वेक्टर will be possible. Okay guys, ये हो गया क्वेश्चन 12, 13। हिंट दे रहा हूँ, सुने आप, इसका स्क्वायर कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर यूनिट मीन्स इनके मैग्नीट्यूड क्या दे रखे हैं, 1 1 1, इसका फॉर्मूला आएगा, उसमें 1 पुट कर देना, कर लोगे, सिंपल है। पहले ये देखो 15, एंगल ABC फाइंड करना है, तो कोस B फाइंड करना है आपको, तो कोस थीटा, तो BA, दोनों वेक्टर B से जाने चाहिए, क्योंकि टेल मिलेगी तभी वो एंगल फाइंड कर पाएंगे। ये फॉर्मूला लगाना है ना, आंसर आ जाएगा। कोलिनियर फर्स्ट मेथड, AB वेक्टर AC वेक्टर फॉर्म लानी है, ठीक है गाइस, ये हो गया। 17, राइट एंगल ट्राइंगल 10.2 में किया हुआ है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। अब 18 को देखो आप, ए कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए क्या है, ए, लैम्डा कोई कांस्टेंट है, देन लैम्डा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, ओके। अब इसको खोल लो, दिस विल बिकम ए, mod lambda a is equal to 1, a is equal to 1 upon mod lambda,
दिस इज योर फाइनल आंसर. विच ऑप्शन? दिल्ली. ओके, नाउ एक ही क्वेश्चन रह गया 14. अब उसको सुन ले बस. ए जीरो वेक्टर है, बी जीरो वेक्टर है, तो ए डॉट भी जीरो होगा. बस हो गई. दोनों जीरो जीरो है तो जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा. सिंपल है. कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. क्या कन्वर्स ट्रू है क्या? मतलब ए कन्वर्स इट मीन्स, कन्वर्स इट मीन्स इफ ए डॉट बी जीरो, तो क्या ये ट्रू है? ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो. नॉट ट्रू बिकॉज dot product of two non-zero vector is also gives zero. दो non-zero vector का dot product भी जीरो आ सकता है. एग्जाम्पल देना है. फॉर एग्जाम्पल देखो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. एग्जाम्पल, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप नॉट इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप नॉट इक्वल टू जीरो, और ए डॉट भी देखो जीरो आ रहा है बिकॉज आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई डॉट जे तो जीरो आएगा ही आएगा. समझ में आ गया? लॉजिक क्वेश्चन है एक. ओके गाइस, तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हुई. टुडे योर होमवर्क. आज आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल करें all examples of exercise 10.3. Okay guys, thanks for watching. Bye.